एएनएम क्या है, एएनएम की सैलरी कितनी होती है, एएनएम कोर्स की अवधि कितनी होती है और एएनएम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज बात करते हैं एएनएम कोर्स की, जो कि पारा मेडिकल का एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिलता है एएनएम का कोर्स। ठीक है, तो एएनएम का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके मन में जितनी क्वेश्चंस होगी सबका आंसर मिल जाएगा आज आपको इस वीडियो में। एएनएम के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे ना, सारे डॉट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एएनएम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एएनएम क्या है। तो एएनएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, माताओं व बच्चों की देखभाल जिसमें जच्चा बच्चा सुरक्षा करना होता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एएनएम करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एएनएम करने के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 12th पास कर लिए हैं तो आप पारा मेडिकल के एग्ज़ाम दीजिए और उसके थ्रू आपको एएनएम का कोर्स मिलेगा। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी है? 12 पास हैं आप किसी भी प्रकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप दे सकते हैं पारामेडिकल का एग्ज़ाम। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? वैसे तो कई राज्य में किसी भी स्ट्रीम जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के छात्र इसे कर सकते हैं, लेकिन साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले, इसको थोड़ा सा प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि अक्सर जो पढ़ाई होती है ना, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, तो ये मेडिकल से थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है। कुछ राज्य संस्थान में अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में आर्ट्स से हो आप, या साइंस से हो, या कॉमर्स से हो, तो आप दे सकते हैं पारा मेडिकल का एग्ज़ाम और एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो एएनएम करने के लिए कितनी एज लिमिट होती है? तो एएनएम करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 17 वर्ष के हैं तो आप कर सकते हैं एएनएम की कोर्स, और अधिक से अधिक आयु की बात करें तो 35 वर्ष। सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। तो समझ गए आप लोग। अगर आप 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में हैं तो आप बेफिक्र होकर के एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो कोर्स की अवधि कितनी होती है, कितने दिन की कोर्स होती है? तो कोर्स की अवधि जो है 2 ईयर्स की होती है। कोर्स की अवधि कितनी होती है? 2 ईयर्स की होती है, जिसमें आपको थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी शामिल होती है। ठीक है, कितने ईयर्स की होती है एएनएम की कोर्स? तो बस 2 साल की होती है। 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितना पढ़ना होता है? तो एएनएम के 2 साल के कोर्स में जो है मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है फर्स्ट ईयर में। पहला तो 2 ईयर का कोर्स होता है, तो 1 साल में आपका फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड साल में आपका सेकंड ईयर होता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दूसरा है हेल्थ प्रोमोशन, तीसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, और चौथा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपको एएनएम के फर्स्ट ईयर में यानी कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ईयर की बात करें, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला होता है मिडवाइफरी, सेकेंड होता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, प्रसूति विद्या मिडवाइफरी या स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन। तो सेकेंड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बात आती है कि अच्छा, ये सब्जेक्ट की बात कर लिए, इतना पढ़ना है, फिर परीक्षा कहाँ होती है, इसके एग्ज़ाम सेंटर
कहाँ होता है? तो कोर्स के दौरान आपके कॉलेज की मुख्य परीक्षा, राज्य के नर्सिंग काउंसलिंग जैसे कि बिहार नर्सेस रजिस्टर्ड काउंसलिंग बीएनआरसी द्वारा तय किए गए सरकारी केंद्रों पर होती है, जैसे पटना के बापू परीक्षा परिसर या अन्य बड़ी परीक्षा केंद्रों पर। तो ये जो है बीएनआरसी के थ्रू पहले होता था एग्ज़ाम ये इस यूनिवर्सिटी के, लेकिन अब जो है BUHS यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। BUHS यूनिवर्सिटी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये सेंटर देते हैं आपको पटना के बापू परीक्षा परिसर के अन्य बड़े केंद्रों पर देते हैं। बापू परीक्षा परिसर में इस बार हुआ था ANM फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, तो इस बार से बापू परीक्षा परिसर में ही होगी आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। अब नौकरी के लिए, अब तो कोर्स आपने कर लिया, एग्ज़ाम दे लिया, अब नौकरी के लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं ज़रूरी? तो सरकारी नौकरी पाने के लिए राज्य के तकनीक सेवा आयोग जैसे कि BTSC या स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि राज्य के प्रमुख शहर के विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स पे होती है। तो आपको जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, यानी कि आपने ANM का कोर्स कंप्लीट कर लिया, देन आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा नौकरी के लिए BTSC का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ में आ गई? आप 2 साल का ट्रेनिंग करिए, उसके बाद आप नौकरी के लिए BTSC का एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अच्छा इतना करना पड़ता है, उसके बाद तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी कहाँ से करें? तो आप प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म YouTube चैनल मेडिको डिटेक्टिव की मदद ले सकते हैं। आपको यहाँ पे रोज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करवाई जाती है, ANM फर्स्ट ईयर की, ANM सेकेंड ईयर की और BTSE एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, जहाँ से आपको नौकरी मिलती है, उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। कहाँ? मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे। तो आप यहाँ पे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए कि कितनी सारी वीडियो डली हुई है, कितने सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं एग्ज़ाम में। और तो और आपको बता दें, जो एग्ज़ाम हुई थी इस बार बापू परीक्षा परिसर में, उसमें तो जो चीज़ें यहाँ पढ़ाया गया मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे, वही चीज़ें पूछा गया वहाँ पे। तो आप लोग बेफिक्र होकर मेडिको डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थ्योरी को मजबूत करने के लिए प्रामाणिक किताब आता है, जो मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब चैनल पे। नोट्स आता है, कैप्सूल नोट्स या डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सहारा लेना है आपको, जो कि आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। इसका लिंक आप मेडिको डिटेक्टिव चैनल के डिस्क्रिप्शन से जा कर के वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम के, वहाँ पे आप जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे। अब है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में बात करें कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, तो प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग में आपको 12,000 से लेकर के 18,000 तक मिल सकती है। यह जो है अनुभव के साथ बढ़ती है, आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उतना अच्छा सैलरी मिलेगी। बात रहा सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी में बिहार और अन्य राज्यों में सरकारी ANM की शुरुआती होती है 25,000 से 35,000 तक, जिसमें आपको पे मैट्रिक्स और भत्तों के साथ मिलता है। इस बार तो 8वें वेतन में आपको 45 से 50,000 तक का मिल रहा है। इस बार 8वें वेतन के बाद जो है 45,000 से 50,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, बाकी आपको अन्य भत्ता भी मिलेगा। उसके बाद एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि ANM सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का एक बेहद सम्मानजनक और पुण्य का काम है। सही रणनीति और लगन से पढ़ाई करके आप पहली बार में ही इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेडिको डिटेक्टिव चैनल से, जहां आपको ANM से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस दिए जाएंगे, जहां पे आपको पैरामेडिकल से लेकर के ANM तक के सफ़र को पूरा करवाया जाएगा। पैरामेडिकल से लेकर के आपके जॉब तक का सफ़र को, सपना को पूरा करवाया जाएगा इस चैनल पे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन अभी भी है, कोई भी डाउट है, तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं रिप्लाई कर सकूं।